दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में जमीन विवाद से निपटने के लिए नई पहल। डीसीएलआर कोर्ट में अब कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत। बिहार में जमीन विवाद निपटाने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। साथ ही निर्णय को ऑनलाइन देखा जा सकता है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस सुविधा का शुभारंभ शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने एक कार्यक्रम के दौरान किया। कार्यक्रम का आयोजन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने पटना के शास्त्री नगर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में किया। शुभारंभ के बाद मंत्री आलोक कुमार मेहता ने भूमि सुधार उप समाहर्ता की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए भूमि माफियाओं से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया। अगली खबर, कर्नाटक के नतीजे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, अब नहीं चलेगी धार्मिक गुंडागर्दी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें कांग्रेस 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर विजय हुई है, यह साबित करती है कि धार्मिक गुंडागर्दी और नैरेटिव बनाने से चुनाव में कुछ नहीं होगा। यह उन लोगों को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश दे रहा है जो मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए केवल नैरेटिव सेट करने, धार्मिक गुंडागर्दी करने और समाज में विभाजन पैदा करने में विश्वास रखते हैं। ललन सिंह ने शनिवार को दरभंगा में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लोग उन लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे जो वास्तविक मुद्दों को हल नहीं कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार में इस साल 8076 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कें होंगी दुरुस्त। बिहार में मार्च 2024 तक करीब 8076 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कर उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में ऐसी सड़कों का चयन किया है। यह सभी सड़कें कम से कम 10 साल पुरानी है। इन सभी सड़कों को निर्माण के बाद उनके मेंटेनेंस संबंधी ठेकेदारों की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। यह सड़कें कई जगह से खराब हालत में हो गई थी। ऐसे में अब फिर से सड़कों की मरम्मत और उनका रखरखाव बेहतर तरीके से टेंडर के माध्यम से करने के लिए ठेकेदारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों को बेहतर बनाने के बाद उसकी फोटो सहित रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर की होगी। बाद में किसी सड़क में कोई शिकायत मिलने पर जूनियर इंजीनियर भी जवाबदेही होंगे। अगली खबर, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार। बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सज गया है। हिंदू राष्ट्र की ध्वजा संभाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में मौजूद है और उनके पीछे हिंदू भक्तों की हजारों की भीड़ है और पूरा पटना जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। बिहार में हिंदू राष्ट्र के नारे का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शंखनाद कर दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बाबा के दिव्य दरबार में पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई चेहरे मौजूद दिखे, जिसने संकेत दिए हैं कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल होने वाली है और यही से हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोर पकड़ेगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने पटना में हनुमंत कथा के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के पटना दौरे का विरोध किया था। इस विरोध के बीच बाबा बागेश्वर धाम सरकार न सिर्फ पटना पहुंचे बल्कि हनुमंत कथा के पहले दिन ही हिंदू राष्ट्र का नारा भी दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम जी अपने आप संयोग बना देंगे, जैसा लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ दिए थे। अगली खबर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की विदाई हो गई है। कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत पर विपक्षी एकता के मिशन में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं राजद और जेडीयू भी इस कांग्रेस की जीत से काफी खुश नजर आ रहा है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत एवं स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यही नहीं, कांग्रेस की इस जीत पर जदयू कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा अपनाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पद की गरिमा के विरुद्ध प्रचार किया है, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के सामने सब फेल हुआ और कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ। अगली खबर, मोदी का नहीं चला जादू, अब लोकसभा चुनाव में बढ़ेगी मुसीबत। नीतीश कुमार का फॉर्मूला अब हराएगा 2024 का चुनाव। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा अब खुद ही दक्षिण भारत में मुक्त हो गई है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में न तो प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला और न ही दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार का सपना पूरा हुआ। कर्नाटक को दक्षिण का द्वार कहते हैं। कर्नाटक ही वह राज्य है जहाँ दक्षिण भारत में भाजपा सरकार बना पाई है। इसके अलावा शेष किसी भी राज्य में भाजपा प्रभावशाली नहीं रही। पीएम मोदी सहित भाजपा की कोशिश थी कि वह कर्नाटक में जीत हासिल कर दक्षिण के विस्तार को
और तेजी से आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके मंसूबे को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा अपना विस्तार करना चाहती है। इसी तरह तमिलनाडु और केरल में भी पार्टी खुद के लिए बेहतर रास्ता बनाना चाहती है, लेकिन कर्नाटक की हार से पार्टी को आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी झटका लग सकता है। दक्षिण के जिस एकमात्र राज्य में भाजपा सत्तासीन थी, वहीं का उदाहरण देकर वह अन्य राज्यों में अपना विस्तार करने की जुगत में थी, लेकिन अब कर्नाटक की जनता ने भाजपा को हरा दिया है, तो इससे वह कर्नाटक का उदाहरण देकर अन्य राज्यों में अपने विस्तार के लिए अपेक्षा नहीं कर सकती है। अगली खबर, जातीय सर्वेक्षण पर बिहार के मंत्री बोले सभी विधायी और वैधानिक कदम उठाने को तैयार है सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा कि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी विधायी और वैधानिक कदम उठाने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने भी हाल में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। बिहार के वित्त और संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से उत्पन्न कई मुद्दों पर स्पष्टता के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण कराने के लिए एक कानून पारित नहीं करने को लेकर सरकार से आपत्ति जताई है। हालांकि जातिगत जनगणना के पक्ष में विधायिका के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगली खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा, बोले देर से आया हूँ, जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक आता रहूंगा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा पटना के नौबतपुर के तरित पाली मठ में की गई। बाबा ने कथा की शुरुआत भजन से की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रामचरित मानस लोगों को जगाने का काम करती है। हम तो पहली बार बिहार आए हैं, लेकिन बहुत आनंद आया। देर से आया हूँ, अब हमेशा आता रहूंगा। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक आता रहूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार भक्ति की नगरी है, यहाँ माँ सीता ने जन्म लिया है। धन्य है यह भूमि, यह वो भूमि है जहां से संसार को शून्य की प्राप्ति हुई। कथा के दौरान थोड़ी देर के लिए लाइट कट गई। बाबा ने कहा जल्दी ठीक करो भाई। अगली खबर, बीजेपी मुक्त भारत का सपना जल्द ही पूरा होगा। जमुई पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बजरंगबली का नारा देकर बीजेपी कर्नाटक में 100 के पास नहीं पहुंच पाई। भवन निर्माण मंत्री सह प्रभारी अशोक चौधरी शनिवार को जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने 4 विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, इरिगेशन, बिजली और पीएचडी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए और समस्या को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अशोक चौधरी ने कर्नाटक चुनाव और पटना पहुंचे बागेश्वर बाबा पर किए गए कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, यह शुभ संकेत है। बीजेपी मुक्त भारत का सपना जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बजरंगबली का नाम लेकर 100 सीट तक भी नहीं पहुंच पाई। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली बम्पर भर्ती। बिहार में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए शानदार मौका सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 21 सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की 2 मई 2023 से शुरुआत हो गई। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2023 है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पदों से संबंधित जानकारी लेनी होगी। अगली खबर, आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले 26 लाख बच्चे कॉन्वेंट की तरह तैयारी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर हर महीने लगभग 5500 शिकायतें मिलती हैं। इसमें सेंटर में तालाबंदी, बच्चों के पोषाहार में कमी, सेविकाओं की अनुपस्थिति, योजनाओं का सही लाभुकों तक नहीं पहुंचना सहित अन्य समस्याएं हैं। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग बिहार के 1,14,000 आंगनवाड़ी सेंटरों को मुख्यालय के माध्यम से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था कर रहा है, जिसके तहत वह बच्चों की उपस्थिति, ड्रेस, पोषाहार, पढ़ाई की जाँच करेगा। इसके साथ ही आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले 26 लाख से अधिक बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की तरह तैयारी करवाई जाएगी। इसमें उनको खेलकूद, होमवर्क, स्कूल में होने वाली गतिविधियों के साथ अंग्रेजी की जानकारी दी जाएगी। अगली खबर, वैशाली में दबंगों ने दलित परिवार के घर में लगाई आग। घर बनाने से लगातार रोक रहे थे आरोपी। वैशाली में दबंगों ने दलित परिवार के घर में आग लगा दी। घटना जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के मौना विशुनपुर गांव का है, जहां दलित परिवार को लगातार घर बनाने से रोका जा रहा था। इस मामले में न्यायालय ने दलित परिवार के पक्ष में फैसला सुना दिया था। फैसले के बाद दलित परिवार ने उस जमीन पर अपना घर बनाया। वही दबंगों ने घर में घुसकर आग लगा दी। इस मामले में बेलसर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।